दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं बहुजन जर्नी और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुद्दा है उस सोच को, उस एजेंडे को देश भर में लागू करने का, जिसके लागू हो जाने से इस देश का बहुरंगी रूप, बहुरंगी सोच, बहुरंगी संस्कृति और विभिन्न प्रकार की मान्यताएं खत्म हो जाएं और सदियों से चला रहा एक सत्य वाक्य जिसका नाम है विविधता में एकता, उसको भी तिलांजलि दी जाए। और वह ज्वलंतशील मुद्दा है समान नागरिक संहिता। दोस्तों, काफ़ी गहन अध्ययन करने के बाद मेरे जहन में यह सवाल आया कि सिर्फ एक ही तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति या संगठन ही क्यों इसे पूरे देश पर थोपना चाहते हैं। आखिर इस सोच के पीछे किस विचारधारा का हाथ है और यह सोच आती कहाँ से है। तो साथियों, मेरे पास में एक पुस्तक है जिसको मैंने खरीदा है, जिसमें लिखा है कि एक देश, एक विधान, एक सोच, एक विचार, एक रंग, एक भाषा, एक झंडा, एक लिबास, एक खाना, सब कुछ एक। इसे पढ़कर मुझे बड़ी हैरानी हुई और तुरंत मन में सवाल गूंजा कि सब कुछ ही एक, तो फिर उसका क्या, जिसे हम सदियों से सुनते आए हैं, उस वाक्य का क्या जो इसको हम सदियों से सुनते आए हैं। वो वाक्य जो मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि विविधता में एकता। इस पुस्तक का नाम है, जिस पुस्तक में लिखा हुआ है, इस पुस्तक का नाम है बंच ऑफ थॉट, जिसके लेखक हैं स्वर्गीय माधव सदाशिवराव गोलवलकर, जो कि गुरुजी के नाम से भी लोकप्रिय हैं। उनका जन्म 19 फरवरी 1906 को हुआ और देहांत 5 जून 1973 को हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप भी इनकी पुस्तक बंच ऑफ थॉट अवश्य पढ़ें। आपको सब पता चल जाएगा कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता को कौन और किस तरह की सोच रखने वाले लोग इस देश में लागू कराना चाहते हैं। गोलवलकर जी के ऊपर थोड़ा सा और प्रकाश डाल देते हैं। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जब वो 10वीं कक्षा में पढ़ते थे यानी कि 1940 में, तब उन्होंने इनसे मुलाकात भी की और हमारे आज के यशस्वी प्रधान सेवक, उन्होंने तो अपनी किताब ज्योति पुंज, जो कि 2008 में लिखी थी, गोलवलकर जी की तुलना महात्मा बुद्ध, महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी से ही कर दी। गजब की तुलना है। कहाँ तथागत बुद्ध और वीर शिरोमणि शिवाजी और कहाँ सिर्फ वो जो सिर्फ एक ही सब कुछ एक की रट लगाए घूम रहे हैं। तो दोस्तों, मुद्दे पर वापस बात करते हैं। मेरे पास में कुछ प्लान है भारत सरकार के लिए
अगर भारत सरकार इनको लागू करने पर सहमत हो जाती है तो यकीन मानिए पूरा भारत देश की लगभग 97% जनसंख्या खुशी में झूम उठेगी और यह देश कुछ ही वर्षों में विश्व गुरु बन जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे कौन से मुद्दे मेरे पास में जो किसी को नहीं पता, मुझे पता है। नहीं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है कि मैं ही विद्वान हूँ, सभी को पता है। सभी जो भी महान आत्मा, महान लोग जो इस देश में पैदा हुए, उन्होंने भी ये सब बातें उठाई, लेकिन अतीत की गर्त में वो बातें चली गईं क्योंकि उनके पास में नहीं था जन समर्थन। तो दोस्तों, आपका समय जाया ना करते हुए मैं उन्हीं मुद्दों पे बात करता हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हिंदी में समान नागरिक संहिता भी बोलते हैं, उसको लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर मेरे द्वारा सुझाए गए इन मुद्दों पर या इन मुद्दों को सरकार, भारत सरकार थोड़ा बहुत भी सोच विचार करती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस देश में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को छोड़िए, माथापच्ची करना छोड़िए उस पर, और बहुत सारे कोड जो भी हैं उनको लागू करिए। उन कोडों में पहला कोड जो मैं सुझाव देना चाहता हूँ वो कोड है यूनिफॉर्म मनी कोड, जिसको कि सरकार को ज़रूर लागू करना चाहिए। यूनिफॉर्म मनी कोड, आप सोचेंगे ये क्या है? तो दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि यूनिफॉर्म मनी कोड सरकार अगर लाती है तो उसमें हमारे हिसाब से, देखिए, सभी के पास समान पैसा होना चाहिए। इसमें आप भी एग्री करेंगे। क्यों कोई इतना अमीर है कि उसके पास लगभग देश की 70% आबादी के बराबर पैसा है और बाकी के पास न के बराबर? क्यों भाई? उसके पास रहने को इतना बड़ा मकान है जिसमें कई मंजिलें हैं, स्विमिंग पूल भी है, हेलीपैड तक बना रखा है, और रहने वाले सदस्य जो उनके परिवार के सदस्य हैं 2, 3, 4, 5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। और उसी के सामने 10 बाई 10 के झोपड़पट्टी में 10 आदमी रहते हैं। तो मेरा मानना है कि यूनिफॉर्म मनी कोड लागू होना चाहिए। दूसरा मेरा मानना है कि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड लागू हो, जिसमें सभी के पास समान ज़मीन हो। ऐसा नहीं हो कि किसी के पास तो 500 बीघा ज़मीन और किसी के पास में रहने कोई ज़मीन नहीं है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, तीसरा मुद्दा है यूनिफॉर्म स्त्री पुरुष समान कोड। भाई, आज के टाइम पे या फिर बहुत सदियों से ही स्त्रियों के ऊपर कितना अत्याचार होता रहा। पुरुषवादी मानसिकता वाले लोग स्त्रियों को, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, हमेशा ही दबाते रहे, कुचलते रहे। लेकिन आज की स्त्रियां ऐसी नहीं हैं। वो आज मंगल ग्रह पे भी जा रही हैं, हर जगह जा रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, पुरुषों के साथ ही नहीं, पुरुषों से ज़्यादा भी, पुरुषों के बराबर ही नहीं, पुरुषों से ज़्यादा भी कार्य कर रही हैं। तो क्यों नहीं भाई यूनिफॉर्म स्त्री पुरुष समान कोड लागू हो। ठीक है। अब चौथा मुद्दा मेरा है यूनिफॉर्म शिक्षा कोड लागू होना चाहिए। यूनिफॉर्म शिक्षा कोड में क्या होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी गरीब आदमी बेचारा सरकारी स्कूल में पढ़ा है और कोई
प्राइवेट जो 5 स्टार स्कूल बना रखे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसमें पढ़ाए। तो समानता कहाँ है? समानता तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में फिर आप उसका कंपटीशन करवाओगे। एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ जहाँ पे पढ़ाई हो ही नहीं रही आजकल के, आप सब देख रहे हो, और दूसरा प्राइवेट में पढ़ा है, पैसे के दाम पे पढ़ा रहे हैं बंदे को, बच्चों को अपने को। तो दोनों का कंपटीशन करवाओगे तो कहाँ बेचारा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला सामने टिक पाएगा उसके? बिल्कुल नहीं टिकेगा। शिक्षा का स्तर ही इतना गिरा हुआ है। तो मेरा कहना है कि शिक्षा एकदम फ्री होनी चाहिए, किसी भी लेवल पे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब लेवल पे बिल्कुल फ्री कर दो सभी के लिए। भाई अब आप बोलोगे कि स्कूल ये सब फ्री कर दिया, तो जो स्कूल कॉलेज में जो पीएचडी जो डिपार्टमेंट अलग अलग खोल रखे हैं, जो जहाँ पे सर्चेज होती हैं, और वहाँ पे पैसा तो लगता है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उससे एसोसिएट प्रोफेसर है, लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, कॉलेज में अपने टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनकी पेमेंट कहाँ से आएगी? कोई बात नहीं, आप जब मनी कोड प्रॉपर्टी कोड जब लागू कर दोगे तो आपके पास में बहुत पैसा होगा। ठीक है, उस पैसे में अगर आपका पेट मन नहीं भरता है तो थोड़ा सा टैक्स और बढ़ा दो, जनता को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ कर रहे हो तो उनकी पेमेंट, उनके खर्चे सारे निकल जाएंगे वहाँ से। तो शिक्षा का अवसर हर गरीब से गरीब तबके को फ्री में दिया जाए, और सारे लोगों को, सारे जो लोग हैं हमारे देश के, उनको भी ये सरकार से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। रिक्वेस्ट नहीं तो सब तरह से अपना आंदोलन करो, कुछ भी करो, लेकिन इस चीज़ के प्रति अगर जिस दिन हमारा देश जागरूक हो गया शिक्षा के प्रति, तो बाकी की चीज़ें तो वैसे ही मिल जाएंगी। अच्छा, 5वां जो मेरा पॉइंट है, यूनिफॉर्म चिकित्सा कोड भी लागू होना चाहिए। जब यूसीसी के बारे में बात ही कर रहे हो हैं, तो यूनिफॉर्म मनी कोड, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड, यूनिफॉर्म स्त्री पुरुष समान कोड, यूनिफॉर्म शिक्षा कोड जिसके बारे में मैंने बता दिया, यूनिफॉर्म चिकित्सा कोड भी लागू होना चाहिए। भाई अभी हमने देख ही लिया कोरोना काल में क्या हाल हुआ था, गरीबों का बहुत बुरा हाल हुआ सच में। आप उन तस्वीरों को देखोगे, अतीत की तस्वीरों को, 2020 की तस्वीरों को, तो आपके आंखें फट जाएंगी। बहुत बड़ा दर्द होता है, लाशें नहीं मिल रही हैं, लोगों के माँ बाप सब गायब, भाई बंधु कहाँ हैं, क्या है, कहाँ गए, मर गए। पता चल रहा है कि किसी और का लाश है और दे किसी और को रहे हैं, बोल नहीं यही तुम्हारी है। कफन हटा रहे हैं तो पता चल रहा है कि नहीं ये तो हमारी है ही नहीं है। बड़ा बुरा हाल है। और अमीर थे जो पैसे है, जिनके पास में जड़ है, ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, उन्होंने अपने बड़े बड़े अस्पतालों में जैक जुगाड़ लगा लगा के करवा लिए अपने। उनके तो कभी बच्चे, ना वाइफ, ना मम्मी, ना पापा, ना रिश्तेदार, कोई गायब नहीं हुआ, कोई भी ऐसी मृत्यु नहीं मरा जिनका पता ही नहीं चला और दफना दिया गया, जब मार दिया जला दिया गया। चिकित्सा कोड बहुत ज़रूरी है इस देश में लाने के लिए। गरीब आदमी को अगर कोई बड़ा सा बीमारी हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो बेचारा इलाज नहीं करवाए, मर जाएगा पैसे के अभाव में। तो क्या उसकी जान, गरीब की जान जान नहीं होती है? हो सकता है उस गरीब के घर में कोई ऐसा ही बच्चा पैदा हो जाए जो इस देश में ऐसी खोज कर ले जो पूरा देश का ही नाम रोशन कर दे। तो भाई सबसे पहले ये मुद्दा भी हल होना चाहिए ना गवर्नमेंट को। यूसीसी सब लगे हुए हैं, इन मुद्दों की तरफ कौन ध्यान देगा? खैर, अगला मुद्दा मेरा है कि समान न्याय कोड लागू होना चाहिए। यूनिफॉर्म समान न्याय कोड। इस देश में कई
केस ऐसे हैं, अगर आप खोजोगे इतिहास में जाके, इतने पेंडिंग पड़े हैं न्यायालयों में। खास करके केस तो न्यायालय में होते हैं, न्यायालय में इतने केस पेंडिंग पड़े हैं कि भाई बुरा हाल है। गरीब आदमी भूल जा न्याय के लिए, क्योंकि हर जगह पैसा पैसा और पैसा चाहिए। गरीब आदमी ने कभी सुप्रीम कोर्ट की, मैं गारंटी लेता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की शक्ल नहीं देखी होगी, देख नहीं पाएगा बेचारा। कहाँ से देखेगा? पैसा चाहिए। अपने बच्चों को बेचे, जमीन तो उसके पास है नहीं है, किराए पर रह रहा बेचारा, कहाँ से करेगा वो? न्याय मिलेगा नहीं। अगर उसके ऊपर अन्याय करने वाला कोई अमीर है तो भूल जाओ। बताइए। और दूसरा कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए न्याय देने के लिए। इस टाइम में आपको न्याय है देना ही पड़ेगा। थोड़ा सा टाइट करे सरकार न्यायपालिका को भी, क्यों नहीं कर सकती? सरकार के पास बहुत सारा पावर है। अगर कोई बहाना ये चलता है कि भाई नहीं, न्यायाधीश की कमी है, तो सरकार को न्यायाधीश के जितने भी कोर्ट कचहरी हैं सब में न्यायाधीशों के जितने भी ऑथराइज इस्टाब्लिशमेंट है, ऑथराइज जो मैन पावर जो जज की है, उसको कंप्लीट करो भाई, भर्ती करो सब तरह तरह से। न्याय तो मिलना चाहिए टाइम से। अगर न्याय समय से नहीं मिलता है तो न्याय क्या हुआ? तो अन्याय हो गया हो उल्टा। अच्छा, दूसरा आगे का मुद्दा जो है, 7वां मुद्दा, वो है एंटी सरनेम कोड। ऐसा ही बिल लेकर आए सरकार। ये सरनेम किस काम का? सरनेम को खत्म करो इस देश से सबसे पहले, ताकि देश में इंसान को इंसान समझा जाए और राशनल सोच आ जाए। और लास्ट का पॉइंट में जो बताता हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये कोड भी आना चाहिए। इस देश में SC ST OBC को मिलाकर लगभग 85 से 90% जनसंख्या है, लेकिन आज इनका हाल देख लीजिए। इनके कितना प्रतिनिधित्व कॉलेज, न्यायपालिका, UPSC से लेकर सब, सेना से लेकर जो बड़े बड़े पद हैं जहाँ से नीतियाँ बनती हैं, छोटे मोटे पद बात नहीं कर रहा मैं, जहाँ से नीतियाँ बनती हैं, है ही नहीं है, बिल्कुल नगण्य है। आप कहीं का भी डाटा उठा के देख लीजिए, बिल्कुल एक दो भरने नहीं देते भाई इनकी पोस्ट। और अभी जो सरकार ने EWS लागू कर दिया, उस पर धड़ाधड़ भर्तियाँ निकल रही हैं। इतने भर्ती किए जा रहे हैं कि जिसकी सीमा ही नहीं है। फिक्र EWS की तो है, लेकिन SC ST OBC के जो पद खाली पड़े हुए हैं सरकारी डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पे, उसकी कोई फिक्र नहीं है, सोच अलग है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी पॉइंट मैंने गिनाए थे यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह पे वापस रिपीट कर देता हूँ। तो पहला जो मेरी तरफ से सुझाव था, यूनिफॉर्म मनु कोड लागू हो, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड भी लागू हो, यूनिफॉर्म स्त्री पुरुष समान कोड भी लागू हो, यूनिफॉर्म शिक्षा कोड भी लागू हो, यूनिफॉर्म चिकित्सा कोड भी लागू हो, यूनिफॉर्म समान न्याय कोड भी लागू हो, एंटी सरनेम कोड भी लागू हो, और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कोड। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी लागू होना चाहिए। तो दोस्तों मैं दावा करता हूँ जो भी पॉइंट मैंने गिराए, अगर सरकार है मेरे द्वारा सुझाए गए इन 8 मुद्दों पर ईमानदारी से लागू कर दे, तो UCC की कोई ज़रूरत नहीं अलग से लागू करने की। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जैसे आकृति को दबाना
ना भूलें। मिलते हैं अगली स्ट्रीम में कुछ और मुद्दों के साथ में। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान, जय भीम।